और इस बार पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में हम बात जातियों की करेंगे। ये हमेशा कहा जाता है कि देश में आखिर जातियों में क्यों वोटर को बांटना है, लेकिन ये वो पॉलिटिक्स है जो तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हैं। अच्छा, इसका आधार क्या है? आप देखिए, आने वाले वक्त में जैसे ही आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन राज्यों में चुनाव देखेंगे, आप देखेंगे किस तरह से जाति के आधार पर गोलबंदी की शुरुआत हो भी चुकी है। यही नहीं, 2024 तक आप देखेंगे कई क्षेत्रीय पार्टियां लगातार कास्ट सेंसस पर जोर दे रही हैं। राहुल गांधी को भी आपने ये मुद्दा उठाते हुए देश की संसद में सुना है। तो इसका जो पीछे इसकी वजह है वो ये है कि जाति के आधार पर कुछ पार्टियां हैं जो ये मानती हैं कि उनको फायदा होता है। वही बीजेपी बार बार कहती है कि जाति में मत बंटो, धर्म के नाम पर वोट करो, क्योंकि हिंदू कंसोलिडेशन का उनको फायदा मिलता है। लेकिन क्षेत्रीय दल अगर कहती हैं कि वो जाति के आधार पर जो पिछड़े हैं उनके साथ खड़ी हैं, तो इसका आधार क्या सही है या नहीं है, ये आंकड़े आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कितने प्रतिशत वोटर किस जाति के हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में किसके लिए वोट किया है, किस जाति से कितने विधायक किस पार्टी के हैं, मंत्री कितने हैं। और इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जिस ओबीसी का कार्ड महिला आरक्षण से लेकर अब तक कास्ट सेंसस के जरिए खेला जा रहा है, वो ओबीसी लोकसभा चुनाव में 2004 से लेकर 2019 तक किसकी तरफ गया है। आइए 2004 से शुरुआत करते हुए 2019 तक आपको दिखाते हैं कि जिस ओबीसी कार्ड को लेकर 2024 से लेकर जो राज्यों के चुनाव में खेला जा रहा है, उसने पारंपरिक रूप से किसका साथ दिया है। 2004-2009 प्री मोदी एरा, जब ज्यादा वोट प्रतिशत क्षेत्रीय पार्टियों को और कांग्रेस को जाता था, तो कांग्रेस को 2004 में 24% ओबीसी वोट मिले। फिर वोट शेयर उनका ओबीसी में रहा 2009 में वही बरकरार 24, और फिर 15% उनको 14 और 19 में मिला। इसको हम मोदी एरा के तौर पर ट्रीट करें, क्योंकि 14 और 19 में उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से था। अब आइए भारतीय जनता पार्टी में ये 14 और 19 का रेलेवेंस आपको यहां पर दिखेगा कि बीजेपी का वोट प्रतिशत, ओबीसी वोट शेयर जो है वो कितना बढ़ गया मोदी के आने के बाद। जिस बीजेपी को पहले 23 और 22 यानी उन्हें मिलता था कांग्रेस से भी कम, पहले कांग्रेस को 24-24 था 4 और 9 में, भारतीय जनता पार्टी को 23 और 22 था। उनका वोट प्रतिशत 14 में बढ़ा 34 को, और फिर 2019 में 44 को। और याद रखिए, जेपी नड्डा ने अभी अभी पार्लियामेंट में कहा था ना कि हमने सबसे पहला पीएम दिया आपको ओबीसी, हालांकि इसमें फिर एचडी देवेगौड़ा की नाम है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हम बात कर रहे थे। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री के भी जाति का जिक्र हो ही जाता है। 44% 2019 में वोट बीजेपी को मिला है ओबीसी का। अब हम आपको क्षेत्रीय दलों का दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर भी 14 और 19 में डेंट लगा है। पहले देखिए, जहां 43-42, वही 2014 में 43% तो बरकरार रहा, लेकिन 2019 में जब भाजपा को बहुत गेन हुआ, तब वो 43 से फिसलकर 27 पर क्षेत्रीय दलों की का जो वोट है वो पहुंच गया था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है ओबीसी को, और इसीलिए ये लड़ाई है, क्योंकि वापस बीजेपी से क्लेम करना है ओबीसी वोट शेयर को, कांग्रेस को भी और क्षेत्रीय दलों को भी, और बीजेपी को बरकरार रखना है। अगर वो वाकई चाहते हैं कि 44% लोग उनके साथ रहें जैसा 2019 में थे ओबीसी, तो उनके लिए बहुत बड़ी लड़ाई है, अपहिल टास्क है। अब हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं बिहार में किस पार्टी को किसका साथ मिला है। दो जाति का एक साथ हम आपको एक एक करके दिखाते चले जाएंगे। 2020 के चुनाव में अब बात बिहार की आ रही है। देखिए, कास्ट सेंसस की सबसे ज्यादा अगर आहट आपको सुनाई देती है, बिहार में ही हुआ है, सार्वजनिक नहीं किया गया है। वहीं बार बार बीजेपी कहती है आपने राजस्थान में किया है, कर्नाटक में किया, नंबर क्यों नहीं दिखाते हैं। तो यहां पर देखिए, महागठबंधन को 2020 के चुनाव में महागठबंधन को ब्राह्मणों ने 15% दिया, एनडीओ को 52%। हमेशा यह माना जाता था, पहले अगर आप देखें तो बीजेपी को पारंपरिक रूप से अगड़ी जातियों की पार्टी माना जाता था। ब्राह्मणों का वोट उनके लिए बरकरार रहा, 52% वोट वहां गया, और सिर्फ 7% एलजेपी को गया। भूमिहार 19% महागठबंधन, 51% एनडीए, 3% एलजेपी। राजपूत 9% महागठबंधन, 55%। अगड़ी जातियों में भी आप देखें तो सबसे ज्यादा 55% यहां पर दिया है राजपूतों ने बीजेपी को वोट, और 11% एलजेपी को। यादव वोट 83%, एक मुश्त महागठबंधन को, आरजेडी और जेडीयू को। वहीं 5% एनडीए को, 2% एलजेपी को। अब आइए आप कुर्मी पर, तो यहां पर देखिए जो कोशिशें थी नीतीश कुमार की,
वो बुरी तरह से झटका खाई और यहां पर 81% जो एनडीए को वोट चला गया और कुर्मी का, और 3% एलजेपी को। कोयरी का 16-51% बीजेपी और इसके बाद 6% एलजेपी को। अति पिछड़े में 18, यहां पर अति पिछड़े में भी 58% चला गया एनडीए को, 4% एलजेपी को। मुस्लिम का 76%, लेकिन एकजुट होकर आप कह सकते हैं कि वो पूरा का पूरा महागठबंधन की तरफ गया, और 5% एनडीए को और 2% सिर्फ एलजेपी को। ये पूरी कहानी बयां करता है। ये जब आप ग्राफ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, मुस्लिम और यादव एक मुश्त महागठबंधन की तरफ। वहीं यहां पर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है अगड़ी जातियों में 50% से ऊपर, लेकिन वहीं पर कुर्मी हो या फिर 58% अति पिछड़े या कोयरी 51%, वो एनडीए की तरफ गए और इसलिए एनडीए का पलड़ा भारी दिखता है। किस जाति के कितने विधायक, कुल सीटें 243 अगर है तो 2020 में और 2015 दोनों के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार का ये नंबर है। अब हम आपको बिहार में दिखाते हैं किस जाति के कितने विधायक हैं। तो यहां पर राजपूत आप देखेंगे, राजपूत में भी यही हम आपको दोनों वर्षों का दिखा रहे हैं। राजपूत में भी 2 विधायक घटे हैं, 20 से 18 हुए हैं। भूमिहार में बराबर 17 के 17, ब्राह्मण में 10 से 2 बढ़े हैं, 12 हुए हैं, और कायस में 4 से 3, 1 का घटाव है। वहीं बिहार में किस जाति के कितने विधायक आप देखें तो 243 में, अन्य पिछड़े में 18 से वो इजाफा हुआ है, 21 हुए हैं, और मुस्लिम में घटे हैं, 24 से 14 पर पहुंच गए हैं मुस्लिम विधायक। अब हम आपको बिहार में जाति का हिसाब बताते हैं, जो ओवरऑल परसेंटेज है ये कि किस जाति के कितने वोटर हैं। अगड़े जातियों के 15% हैं, जिसमें भूमिहार 4, राजपूत 5, ब्राह्मण 5 और कायस्थ 1% सिर्फ। अब पिछड़े पे आइए, लगभग 26 से 28% वोटर इनके हैं। यादव 12 से 14, कुर्मी 4, कोयरी 4, कुशवाहा 6, अति पिछड़े 26, मुस्लिम 17, दलित 6। अब हम उत्तर प्रदेश के जातियों का हिसाब आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं, क्योंकि यूपी और मध्य प्रदेश में भी बताना है। अगड़े में 20% है, जिसमें ब्राह्मण 11, यहाँ पर ब्राह्मणों का अच्छा खासा तादाद है यहाँ पर, और 11% के आसपास है। राजपूत आप देखिए तो 6%, वैश्य कायस्थ 3 से 4, पिछड़े 39, यादव 10%, कुर्मी 6%, अति पिछड़ा ज्यादा है 21% है, और अन्य 2। जाटव 12, दलित में जाटव 12, अन्य 9%। अब हम आपको दिखा देते हैं जल्दी से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायक, ब्राह्मणों का साथ किसको मिला है। 2017 और 2022 का डेटा है। समाजवादी पार्टी को बहुत कम, 7 और 6, और वहीं बीजेपी के लिए आप देखिए ब्राह्मणों का साथ 83%। ये जो 7% ब्राह्मण है, उनमें से 83% ब्राह्मणों ने वोट किया बीजेपी के लिए 17 में, और आंकड़ा और बढ़ गया, 89 पहुंच गया 2022 में, पूरा 7 मतलब। वहीं आप राजपूतों पर आइए उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी को फिर कम आता है 11 और 7, वहीं बीजेपी को 70 और 70 के बाद 87, राजपूत 87% वोट देते हैं, 7% इनकी भी आबादी है। वहीं 11% यादवों में अगर आप देखिए तो वो वोट जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ, 68 से 83, मतलब अक्यूट पोलराइजेशन जिसको आप कहेंगे यादव वोट बैंक का हुआ था, जैसा कि आपने ब्राह्मणों और राजपूतों में भी देखा। 83% गए 2022 होते होते, नहीं हमें तो एसपी को जिताना है, तो 83% चले गए उस तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ, और बीजेपी 10-12 में सिमट कर रह गई। अब हम आपको कोयरी दिखा दे रहे हैं, 18 से 22 हुए ये समाजवादी के लिए, तो वहीं पर 56 के लिए इनका भी कंसोलिडेशन बढ़ा, 64% चले गए बीजेपी की तरफ। वहीं पर जब आप कुर्मी समाज की तरफ जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को 16 से 25 हुआ, लेकिन बीजेपी के लिए 63 से 66 हो गया सीधे। अब यहां पर आपको मध्य प्रदेश में दिखा देते हैं हिसाब क्या है। पिछड़ी जाति लगभग आधी आबादी 50%, जो दलित आबादी है वो 15-16% के आसपास है, आदिवासी 21 से 22%, मुस्लिम 6 से 7%। अब इसमें आप जब देखिएगा 2018 के विधानसभा चुनाव में, तो अगड़ी जातियों ने 58% दिया बीजेपी को, और कांग्रेस, यहाँ पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, यहाँ पर क्षेत्रीय दलों का बहुत ज्यादा है नहीं, तो यहाँ पर अगड़ी जातियां 58%, वहीं कांग्रेस को 33%। ओबीसी बीजेपी को 48, कांग्रेस को 41, दलित 33, लेकिन दलितों ने ज्यादा वोट किया है 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए 49%, लगभग आधी आबादी दलितों की। आदिवासी में 30, और वहीं कांग्रेस को ज्यादा 40।
मुस्लिम में 15 सिर्फ बीजेपी, तो कांग्रेस को 33। मध्य प्रदेश पर अब किस पार्टी को किसका फायदा हो रहा है, तो अगड़ी जातियों का हम आपको दिखा दे रहे हैं लोकसभा चुनाव के आंकड़े। ऐसा ही राजस्थान का दिखा के फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 75% वॉपिंग, आप समझ लीजिए अगड़ी जातियों का। ओबीसी का 66, वहीं आप देख रहे हैं कांग्रेस को सिर्फ 27%। देखिए यहां पर ओबीसी का जो कंप्लीट ट्रेंड लोकसभा चुनाव में है वो एनडीए बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ आपको दिखाई देगा। लोकसभा में एकदम अलग है। 38% यहां दलितों ने वोट किया बीजेपी के लिए और 50% कांग्रेस के लिए। आदिवासी 54% बीजेपी के लिए जाते हैं, पलट गया। विधानसभा से लोकसभा आते आते आदिवासी के लिए वोट पलट गया। जो आदिवासी ज्यादा वोट करते थे 40% कांग्रेस के लिए विधानसभा में और 30 बीजेपी के लिए, वो पलट गया और 54% आदिवासियों ने वोट कर दिया बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में इसी मध्य प्रदेश में, और 38% रह गए कांग्रेस के साथ। मुस्लिम 33 और वहीं 67%। 33% मुसलमानों ने भी मध्य प्रदेश से वोट किया है बीजेपी के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है ये सीएसडीएस लोक नीति का। अगला डेटा जो हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान का, जल्दी से दिखा देते हैं। ब्राह्मण कितने 2018 के विधानसभा चुनाव में गए बीजेपी की तरफ? 45। देखिए राजस्थान में भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, तो यहां पर अगड़ी जातियों में आप देखते हैं कि दोनों तरफ जाते हैं वो। ऐसा नहीं है कि एक मुश्त सिर्फ बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ भी जाते हैं, तो बहुत फर्क नहीं है। 45% है बीजेपी को ब्राह्मणों का, तो वहीं 39 है कांग्रेस को। राजपूतों का 53 बीजेपी को, तो 35 उनको, यहां पे फर्क है। अन्य अगड़े का 50% बीजेपी को, 30% कांग्रेस को। जाट का 26% इनको बीजेपी को, तो इनसे 4 ज्यादा कांग्रेस को 30%। अन्य ओबीसी यहां पर बीजेपी बाजी मार ले जाती है 46% और 38% कांग्रेस पार्टी को। अब हम आपको जल्दी से लोकसभा का बता देते हैं जो आंकड़ा है राजस्थान का। ब्राह्मण ज्यादा 82%, एक तरफ। खैर लोकसभा चुनाव में वैसे भी वहां के रिजल्ट्स बताते हैं कि एक तरफा मामला था, सारा का सारा सारी सीटें ले ली थी बीजेपी ने। तो ब्राह्मण 82, 57%। राजपूत 40%, लेकिन राजपूतों ने कांग्रेस को भी वोट दिया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। वहीं अन्य अगड़े आप देखें तो 58% बीजेपी और सिर्फ 19 कांग्रेस को। जाट 85%, वही जाट जिन्होंने पूरी तरह से एक तरह से रिजेक्ट किया विधानसभा में 26%, वो बढ़ के 85% हो जाता है जब बात मोदी की आती है राजस्थान में। 85% और 13% रह जाता है। और अन्य ओबीसी का देखें तो 72 और 23% है। और जो ब्रेकअप है कास्ट का यहाँ का, वो हम आपको नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।